हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था और मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर्स एंड 7 सेंटीमीटर्स and then another triangles whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle। स्टूडेंट्स, आपने एक ट्रायंगल बनानी है, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स है 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। और अब आपने क्या करना है, इसके साथ ही दूसरे ट्रायंगल को आपने बनाना है जिसकी जो साइड्स हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी उसकी 7/5, यानी कि 7/5। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आपका न्यूमरेटर्स बड़ा है, डिनोमिनेटर्स छोटा है, तो आपकी ट्रायंगल जो है बाहर की साइड बनेगी, यानी कि बड़ी ट्रायंगल्स आपकी बनेगी। अब जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपके पास हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर जो है, हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी आप साथ के साथ लिख सकते हो। जैसे जैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। जैसे जैसे आप जो स्टेप्स जो हैं आप ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में करते हो, वो साथ के साथ आप इसको लिखते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि एक ए बी रे ली जो कि 7 सेंटीमीटर है, एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ से 7 सेंटीमीटर जो है ए बी, ठीक है। अब हमें क्या गया, जो ट्रायंगल की जो सेकंड साइड है 5 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, यहाँ से स्केल से 5 सेंटीमीटर तक कंपास ओपन करके एक आर्क जो है ए को सेंटर मान के, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट पे कंपास रख के हमने एक आर्क लगा दिया। अब थर्ड जो साइड है वो है आपकी 6 सेंटीमीटर। अब हमने सेम 6 सेंटीमीटर पे रख के आर्क ओपन करनी है। ये आ गया आपके पास, ठीक है जी, यहाँ तक 6 तक हो गया आपके ओपन। तो यहाँ पर आपने एक आर्क लगानी है बी पॉइंट पे रख के। तो आपके पास ए बी, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ए बी सी जो है आपके पास ये ट्रायंगल आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये हो गया आपके पास ए बी और सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही इसको हमने लिख देना है 7 सेंटीमीटर, ये थी आपकी 5 सेंटीमीटर और ये थी आपकी 6 सेंटीमीटर साइड्स। अब हमने जैसे कि हमने पहले एंगल्स में किया है, ट्रायंगल्स में यहाँ से एक एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक एक्यूट एंगल को आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये बन गया आपका एक्यूट एंगल की साइड्स। और इसको डिवाइड, मैंने आपको बताया था कि जितनी आपकी न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों में से जो बड़ा होता है उतनी साइड्स आपने क्या करनी है, उसके उतने ही पार्ट आपने करने हैं। तो इसमें हम जो है कंपास को ओपन करो, देखो ए पॉइंट पे रखा और आपने बिल्कुल भी कंपास को हिलाना नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए के सब पार्ट्स हैं तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। ये रेज आपकी होगी, ठीक है। इसको आप एक्स के नाम से दे सकते हो। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले जो आपके पास डिनोमिनेटर गिवन होता है, आपने डिनोमिनेटर्स को बी
के साथ मिला देना है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 5। अगर आपके पास डिनोमिनेटर 7 होता तो आपने 7 के साथ मिला देना था, ज्वाइन कर देना था। अब आपके पास डिनोमिनेटर क्या है 5, तो आपने बी पॉइंट को A5 के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब हमने इस लाइन की पैरेलल एक लाइन बनानी है, क्योंकि हमने ट्रायंगल बनानी है ना, वो A7 पे बनेगी आपकी। क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो हमारी ट्रायंगल भी क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, A5 पे कंपास रख के चाहे छोट यहाँ तक ओपन कर लो आप। ये आपकी जो है आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी ओपन कर सकते हो, जैसे आपने ये ओपन की। ठीक है, अब यही आपने 7 पे रख के, क्योंकि हमने 7 बाहर की साइड बनेगी ना आपकी जो ट्रायंगल बनेगी, ये कर दिया। अब आपने क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ द आर्क। ये आपने लेंथ जो है आर्क की लेंथ को आपने मेजर कर लिया, और यहाँ पे रख के आपने कंपास ऐसे आपने आर्क लगा दी। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने ए और ये जो आपका सेंटर पॉइंट है जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया था, तो इसके साथ आपने एक ऐसी, कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक आपकी आर्क जाएगी। ठीक है जी, अब आपने इसको क्या करना है, ये वाली जो लाइन है बी को आपने आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि आपकी ट्रायंगल बड़ी बनेगी ना। तो ये आपने बी को ऐसे एक्सटेंड ये कर दिया, ठीक है, यहाँ तक, और इसको आपने कर दिया है इसके साथ ही। सो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई है। अब हमने इसी पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमने ऊपर जो आपकी ट्रायंगल है उसको भी आपने इस ट्रायंगल के इस पैरेलल लाइन से जो है आपने B1 से जो है आपने क्या करना है, एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो कि आपकी ट्रायंगल्स को बनाएगी, रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो आपकी होएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक आर्क लगाई। ठीक है, ये आपने एक आर्क लगाई। ठीक है, बी पॉइंट पे रखा। अब हमने B1 पे रखा तो एक आर्क सेम ऐसे ही लगाई आपने। ठीक है, अब हमने मेजर ऑफ द लेंथ करनी है आर्क की जो हमने लगाई थी बी पॉइंट से, और अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे रखा और इसको मेजर किया, और ये इसके इक्वल आपकी क्या बन गई जो है। आप इसको भी आगे थोड़ा टर्न कर सकते हो, और ऐसे ही आप इसको, ये जो पॉइंट है आपका जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई थी आपकी आर्क, और ये वाला पॉइंट, ठीक है जी, इसके साथ आपने ये मिला दिया। अब स्टूडेंट्स ए सी, और ये सी हो गया था, और ये हो गया आपके पास सी डैश। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो कौन सी बनी, ए बी डैश और सी डैश, दैट इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सी बन गई आपके पास स्टूडेंट्स, ए बी डैश और सी डैश, जो कि आपने ए बी सी के सिमिलर बनानी थी। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, बहुत आसान है। जैसे जैसे आपने स्टेप्स जो है आपने किए हैं वैसे वैसे आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपका स्टेप क्या होएगा, जैसे कि आपने वी ड्रॉ अ लाइन ए बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल किया ए बी सी, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी से ही हमने क्या किया है, ए बी सी हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की, जिसमें फिर जो तो है आपके पास ए सी जो थी आपके पास वो थी 5 सेंटीमीटर, एंड जो आपके पास बी सी थी हमने क्या ली थी, आर्क से लगाई थी, वो थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब हमने उसके बाद किया था एक एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ किया था, बनाया था, मेक एन एक्यूट
एंगल बी, ये था ना आपके पास BAX। ओके, ऐसे ऐसे स्टेप्स जो भी स्टूडेंट्स आपके पास जो जो स्टेप्स है वो साथ के साथ आप लिखते चले जाओ तो वो आपके पास ये हो जाएगा। फिर आपने क्या किया था, जो आपने एक्यूट एंगल को किया था एंड डिवाइड इट इन 7 पार्ट्स, इन 7 पार्ट्स, 7 इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या किया था, B और A5 को ज्वाइन किया था। ज्वाइन सिंपल है, आपने 5-7 पॉइंट लिख देने हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, BA5 या A5B को आपने ज्वाइन कर दिया। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया था, A7 से एक जो है लाइन पैरेलल A5 to B, ये हमने A5 to B हमने इसके पैरेलल A5B के पैरेलल हमने एक आर्क ली थी, कौन सी, A7 to B डैश, जो कि हमने एक वो किया था, जो कि इसको 7/5 के उसमें बनते हैं। उसके बाद आपने लिख देना है लास्ट में आपके पास जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी, दैट इज़ योर AB डैश एंड C डैश, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। अब आपने इसके अगर स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन लिखना है तो जस्टिफिकेशन में भी आपको ज़्यादा इसकी, वैसे तो आपको पता ही है कि जस्टिफिकेशन हाफ मार्क्स की आती है, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कई एग्जामिनर इसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देती हूँ कि जस्टिफिकेशंस में क्या किया था आपने, अगर आपको ध्यान है तो इन ट्रायंगल ABC, ए जो ए आपके पास जो इन ट्रायंगल ABC एंड, और दूसरी ट्रायंगल आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या बनी थी, AB डैश बनी थी और C डैश बनी थी। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ये जो ए जो एंगल है आपके पास, ये दोनों में क्या है, ये कॉमन है, यानी कि एंगल A कॉमन है आपका एंगल है, दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन हो गया ना आपके पास ही। ठीक है, जो जो पॉइंट्स आपके पास स्टूडेंट्स आपको इजी लगते हैं आप वो लिख दो, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से कि एंगल आपका ABC और एंगल ABC जो है आपके पास एंगल A जो था ना आपके पास एंगल ABC और एंगल AB डैश और C डैश, ये क्या हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल S। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है वो करने की। अब आप इसको सिंपल इसकी जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं, AB अपॉन AB डैश, यानी कि AB अपॉन AB डैश, तो ऐसे ही आपके पास आ जाएगी BC अपॉन B डैश और C डैश, ये इक्वल आ जाएंगे ना आपकी, BC अपॉन B डैश और C डैश। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपकी CA अपॉन C डैश A, ठीक है, C डैश A, सॉरी C डैश A इसमें आ जाएगी। तो अब आप इसमें इन ट्रायंगल्स को इस वे से करके अगर आप लिखते हो तो AB और AB डैश आपके पास आया, तो ये आपके पास कितना आता है, ये आपके पास आ जाता है 5/7, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AB डैश अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश C डैश अपॉन BC, इसका अपोजिट कर दिया हमने, C डैश A अपॉन C A, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/5, हमने क्या किया, इसको अपोजिट कर दिया। तो अब यहाँ पे आपके पास जो AB डैश है वो किसके बराबर होगा, आपके पास 7/5 AB के, और यहाँ पे आ गया आपके पास B डैश C डैश, ये होगा आपके पास 7/5 BC के, क्योंकि सारे ही इक्वल्स आ रहे हैं आपके पास, तो C डैश A जो आपके पास आ जाएगा 7/5 ऑफ CA। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार जो है आपके पास ट्रायंगल AB डैश और C डैश जो क्या बन गई आर 7/5 ऑफ द ट्रायंगल ABC, ये जस्टिफिकेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्टिफिकेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, इसका सिर्फ आपका हाफ मार्क्स ही कटेगा, ज़्यादा वो नहीं कटेगा। तो इसलिए जो है आपको जो सिर्फ कंस्ट्रक्शंस और जो आपका डायग्राम है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए।
सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ इस चैप्टर्स का मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, तो आपका ये 11.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।